आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर। यहाँ मेरे साथ आप देख सकते हैं सवर्ण समाज के लोग हैं, यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, परशुराम सेना के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये लोग यहाँ पर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, जो राष्ट्रपति के महोदय के नाम से ज्ञापन है, जिसमें सीधा सीधा इन लोगों ने डिमांड रखी है कि जो अभी 13 जनवरी को यूजीसी कानून जो लागू किया गया है उसके खिलाफ ये लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उसको जल्द से जल्द खत्म करें। आइए हम इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें और क्या परेशानी है उस कानून से। ये जो कानून आया है इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत सिर्फ और सिर्फ काला कानून है। इस कानून के अंतर्गत जिस प्रकार से SC ST के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, उसी प्रकार युवा नौजवान जो सवर्ण हैं उनके साथ भी सिर्फ SC ST का काम हो रहा है। तुरंत कार्रवाई होगा और इस आयोग में ना हमारे लिए कोई जगह है, ना हमारे इस आयोग में ना हमारा कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्या हम इतने मारे फिर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है? जिस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग वहां तक बैठाए हैं, क्या आज उसका जो है यही हम लोग को अंजाम मिलना था? इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। यह सवर्णों के लिए काला दिन है, काला कानून है और इसको वापस लिया जाए। अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो हम सभी सवर्ण समाज के लोग, चाहे जितने भी संगठन के लोग हैं, यह सभी लोग एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जिसका खामियाजा शासन, प्रशासन और सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए, हम अगर बात करते हैं तो इसको पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है और पार्लियामेंट में सवर्ण समाज के बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में आया होगा, उसका स्टडी किए होंगे, तभी तो उन्होंने सिग्नेचर किया और फिर कानून बना। उस वक्त वो सवर्ण समाज कहाँ था? जो सवर्ण समाज उस वक्त नहीं बोला, अब वो बाएं बाएं चिल्लाएगा। देसी भाषा है। जितने सांसद और विधायक हैं वो जब दरवाजे पर पहुंचेंगे सवर्ण समाज के वोट मांगने के लिए, और सवर्ण समाज भले उनके साथ खड़ा रहेगा मंच पे, लेकिन मेरा दावा है कि इस काले कानून के खिलाफ इस देश में जो कानून बनना चाहिए, जिस कानून को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे वो भटक गई है। अब उसको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर लिए, अब लाइए जातिवाद करते हैं। और इस जातिवाद के तहत सवर्णों के ऊपर वज्रपात किया गया है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना गया कि देश में एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक न्याय व्यवस्था, एक देश एक पुलिस व्यवस्था, यह होना चाहिए कि इस देश में अलग अलग जातियों का अलग अलग कानून होना चाहिए। आप बताइए, उनको लग रहा है कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लिए उनको वोट कर देंगे? कैसे कर देंगे? जो खाने बिना मर रहा है, जो चिकित्सा के बिना मर रहा है। क्या ये जो कानून आया है, क्या ये वोट बैंक के लिए कानून आया आपकी नजर में? 100% वोट बैंक के लिए आया है। 100% वोट बैंक। जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए इसको लाया गया है। अब ये देखिए, ये आगामी चुनाव को देखने के लिए या जनता को भ्रमित करने के लिए कि कैसे हम हमारे उन विषयों पर जनता ज्यादा फोकस न करे जिन विषयों पर हम चुनाव लड़े थे। वो लड़े थे कॉमन सिविल कोड पे चुनाव। कुछ काम उन्होंने अच्छे किए जिसकी सराहना हो, जिससे वो रिपीट हुए। लेकिन ये जो कानून लाए हैं, ये कानून 100% जातिवाद को बढ़ावा देगा, देश में जाति हिंसा पैदा करेगा, समाज में असंतुलन पैदा करेगा। ऐसा फांसीवादी कानून का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार समझ जाए, नहीं तो मकूल जवाब उसको मिलने वाला है। नहीं, जब हमारा सीधा मामला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इतने MPs MLA सवर्ण समाज से हैं, तो उस वक्त उन्होंने ड्राफ्ट जब आया होगा तो पढ़ा ही होगा, उस पर उन्होंने विधिक राय भी ली होगी, उसके बावजूद उन्होंने साइन किया। क्या, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? और आज जब उस पर साइन होकर पारित होकर के आया है तो आप लोग उतर आए हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश के सवर्ण सांसदों विधायक का, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है सवर्ण समाज का कि ऐसे लोगों को जो है अपना जनप्रतिनिधि बना ले रहे हैं। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे ऐसे सांसद विधायक का जो उस समय नहीं सोचें कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे सवर्ण समाज के भविष्य का क्या होगा। हम लोग इनका पुरजोर विरोध करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वर्तमान मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, सर्वप्रथम यह जातियों को लड़ाने का खेल बहुत पहले कर चुकी। इसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया।
क्योंकि दलित एक्ट जो है SC ST एक्ट के प्रावधान को अनुसूची में अपने संविधान के दर्ज करा के और हमारे सांसद जो निकृष्ट हैं उन लोगों ने मोहर लगाया। मोहर लगाने का परिणाम है कि विगत चुनाव में देखे होंगे कि पूर्ण बहुमत भाजपा नहीं पाई। यह सिर्फ क्षत्रिय समाज का विरोध था। अब क्षत्रिय समाज का विरोध नहीं रहेगा। अब पहले इसके बाद क्या हुआ, इस UGC कानून का कोई डिमांड ही नहीं था, किसी OBC जाति ने डिमांड नहीं किया था। यह जबरदस्ती लगाया गया है। यह किस लिए लगाया गया है? जातियों में लड़ाने के लिए लड़ाया गया है, क्योंकि दलितों से पहले तो OBC और सवर्णों को लड़ाने के कार्य हुआ। इसके बाद वर्तमान में इस समय सिर्फ यह हुआ कि अब ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाने का षड्यंत्र रचा गया। आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की बात, हाँ, ब्राह्मण पूरी बात कहना चाहूंगा, आप काटिए मत। जब यह ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाने का कार्य सफल नहीं होता दिखा है तो फिर से ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण जातियों को OBC से लड़ाने के लिए बिना डिमांड का, किसी OBC भाई ने कभी डिमांड नहीं किया, इस काले कानून का उन्होंने लागू किया बिना डिमांड के। स्टैंडिंग कमेटी पे गया होगा तो कुछ सोच करके उन्होंने लागू किया ना, कहीं ना कहीं दमन हो रहा होगा तभी तो लागू किया। बिल्कुल नहीं, कहीं ऐसा दमन का कोई अगर एक सबूत हो तो ठीक है। अभी दलित एक्ट में लाखों मुकदमे झूठे फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, इसके बावजूद उस पर कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं लोग। यह मनमानी है, तानाशाही है। और तानाशाही का जवाब अब जिस प्रकार से क्षत्रियों ने वो पिछले लोकसभा में उत्तर प्रदेश में दिया और पूर्ण बहुमत नहीं बनी, इसके बाद आधा बहुमत में भी नहीं जाएंगे। सवर्ण समाज एक जाग चुका है। अब सवर्ण समाज अपने में नहीं लड़ेगा, यह तय है, और लड़ेगा भी नहीं। इस देश को बनाने में हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया, आज़ादी में बलिदान दिया और अपनी सारी जमींदारी, सारे स्टेट विलय करके एक देश बनाया। इसलिए बनाया कि हम विश्व में सबसे सिरमौर हो जाएं, जिस प्रकार हमारे विक्रमादित्य के समय में गुप्त साम्राज्य में हम कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, उस स्तर को बनाने के लिए हमने प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में यह जातीय कुंठा से ग्रसित सरकार यहाँ समाज में लड़ाने का ही कार्य कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसी चीजें हैं कि लड़ाया जा रहा है आपस में? बिल्कुल लड़ाया जा रहा है। मुझे तो यह नहीं समझ में आता है कि कभी कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, और कभी हमारे ही आपस में जातियों में बांट दिया जा रहा है, और वह भी जातियों में बांटने के बाद बटेंगे और कटेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकला हुआ पॉइंट किया हुआ शब्द है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। तो ये मामला तो ये केंद्र सरकार का है ना, मामला केंद्र और राज्य से अलग कहा। इन्होंने तो केंद्र ने लागू किया है ना इस कानून को। हाँ, तो केंद्र ने लागू किया, तो केंद्र क्या हिंदुत्व का समर्थन नहीं करती है? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। क्या जैसा बात निकल के आ रही है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ये बात कर रहे हैं, जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं कि इस कानून के बाद ये हो रहा है, क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर इस सूबे की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर क्षत्रियों का वर्चस्व रहा, उसको कम करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, कहाँ कब रहा है, क्षत्रियों का वर्चस्व कभी नहीं रहा। क्षत्रिय समाज हमेशा से क्षत्रप का काम किया है। गौ, गरीब, वेद, ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्षत्रियों ने काम किया है। कहाँ से क्षत्रिय दबदबे में रहा है, कहाँ से दबाव में रहा है, कहाँ से राजनीति में रहा है। हमेशा से क्षत्रिय दूसरे का संरक्षण, दूसरे के सुरक्षा और देश के सनातन की रक्षा के लिए। योगी जी यहाँ पर अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके कद को छोटा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं ये मंसूबा है? और जिस तरह से फार्मर कानून को वापस लिया गया और जिस तरह से अन्य कानून भी वापस हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे ये राजनीति है कि अगर दबाव पड़ा तो इसको जो है वापस लिया जाएगा? ये बात बहुत दिनों से चल रही है कि महाराज जी को कमजोर करने के लिए तमाम केंद्र सरकार से दबाव दिख भी रहा है कि किसी को राज्यपाल, किसी को केंद्रीय मंत्री, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को कुछ। इसी जिले में सबसे ज्यादा प्रतिभावान उत्तर प्रदेश में लग रहा है नेता आ गए हैं। विकास हो रहा है गोरखपुर का, अगर विकास हो रहा है तो क्या आपको दिक्कत है इससे? पूज्य महाराज जी के आने से अगर गोरखपुर शहर में अगर एक वक्त तक गोरखपुर से 7 मंत्री हुआ करते थे, इस वक्त अगर बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं गोरखपुर के लोग, तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि 7 मंत्री जब थे तो यही गोरखपुर किन्नर को मेयर बनाया था, और यह प्रदेश और देश जान जाए। आपका सवाल बहुत सही समय पाया है। यही गोरखपुर कि 7 मंत्री रहते। इसी तरह गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री रहेगा और पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा। यही है, ये जनता है।
ये जो सोच रहे हैं कानून ला के जनता को लड़ाई नहीं है। अब जनता एकत्रित हो रही है, ये जनता जान रही है। अभी फिलहाल जो ये कानून आ गया उसको रोल बैक कराने की आप लोग बात कर रहे हैं, वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। लड़ाई कहाँ तक चलेगी आपकी? अब देखिए, ये आसान हो ना, मुझे ये कानून स्वीकार है। ठाकुरों ने हमेशा बलिदान दिया है, अपना सर और गर्दन कटवाया है इस देश के सनातन गौ वृद्ध ब्राह्मण और गरीब के रक्षा के लिए। एक कानून ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, हर जन एक स्वीकार भी कर लिया, लेकिन एक कानून ये भी बना लो, कानून बनाने वालों, जिससे आम आदमी उन SC ST OBC का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। एक कानून ऐसा ही बना दो कि उसको 1 महीने, 1 साल, 2 साल में न्याय मिल जाए। जो 5 करोड़ मुकदमे आज भी लंबित हैं, उनमें इस आम जनमानस का लाभ हो जाए, भला हो जाए। ऐसा भी कानून बना दो। ये कानून सवर्ण समाज को स्वीकार है। चलिए, यहाँ पे सीधा इनका कहना है कि UGC जो कानून आया है वो एक्सेप्टेबल है, मगर साथ में इन्होंने त्वरित न्याय की बात की, त्वरित जस्टिस की बात की। जैसे यहाँ पर लंबित हैं न्यायालय के अंदर जो भी मुकदमे बड़े समय, लंबे समय तक जो है लंबित हैं, वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई एक ऐसा अमेंडमेंट आना चाहिए या इस तरह का कोई ऐसा बिल आना चाहिए जिससे न्यायपालिका को कम समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होती है उस तरह का कुछ करना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण समाज सीधा कह रहा है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया, इस कानून को वापस नहीं किया गया, तो आने वाले 2024 और 2027 में यही जो स्वर्ण समाज के जो विधायक या MPs ने जो वोट दिया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्वर्ण समाज किस तरफ जाता है और सरकार किस कल बैठती है, रोल बैक होता है या ये कानून बना रहता है। हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए।